Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. Hello everyone, welcome to Abhipedia CUET 2025. तो होप यू गाइज आर डूइंग वेल और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके एग्जाम्स के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आई एम श्योर। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूटिलाइज कर सके। जो भी आपके पास टाइम है, अगर आपने वीडियो लेक्चर भी आपने देख लिया है तो उससे भी आपको बहुत सारी चीजें याद होने वाली है, रिकॉल होने वाली है और आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पीवाई क्यूज है उनके ऊपर हमने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं। बहुत सारे पीवाई क्यूज हमने इकट्ठे किए हैं, उनके ऊपर हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, प्लस उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि उससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है और बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है कि एग्जाम में किस तरह से टैकल करना है। साथ के साथ कोशिश करती हूँ कि आपको ये भी पता चले कि किस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसमें आपको आपको भी पता है इंग्लिश में सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में देयर आर मेनी टॉपिक्स और सारे ही टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वेदर इट इज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो भी है, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है जी। टाइम आपके पास बहुत कम है, तो उस कम टाइम में किस तरह से आप सही तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, उन टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हो, तो यही मेरी कोशिश है। इसीलिए जो मैं टॉपिक वाइज में एमसीक्यूज लेके आई हूँ, तो आपने प्लीज उस जितने भी लेक्चर्स है उनको एक बार वॉच करना है, केयरफुली उनको देखना है और साथ के साथ उनके जो ऑप्शंस है ये भी देखना है कि उनके भी मीनिंग मैंने बताए हुए हैं, तो किस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम एंटोनिम्स का पार्ट सेकंड लेके आए हैं, इससे पहले पार्ट वन में लेके आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें भी, तो एक बार वो भी आपने देखना है। एंटोनिम का मीनिंग सबको पता होगा। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या हुआ? सिमिलर वर्ड्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ऑपोजिट वर्ड्स के एक और हम जो लेक्चर लेके आए हैं तो वो हम डिस्कस करने। ठीक है जी। तो हमारा जो वर्ड है दैट इज फास्टिडियस। फास्टिडियस कई बार ये वर्ड आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, एसएससी वगैरह में भी इनफेक्ट ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? जो इंसान बहुत ज्यादा फसी है। अब फसी देखो, इसका सिनोनिम है, यहाँ पे ऑप्शन में फसी भी दे दिया है। तो फसी क्या है? इसका सिनोनिम है। हमसे क्या पूछा है? ऑपोजिट वर्ड पूछा है। याद रखना कि पूछा गया है, ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम्स पे टिक करके आ गए। ठीक है। तो फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज। मतलब जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल हो, जिसके बहुत नखरे हो, जो बहुत ज्यादा चूजी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फास्टिडियस बोलते हैं, फसी बोलते हैं। तो कोऑपरेटिव नहीं होगा। कोऑपरेटिव मतलब इट इज लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव वर्ड, बट ये इसका ऑपोजिट नहीं होगा। प्रोमिसिंग नहीं होगा। क्या होगा? एडजस्टेबल होगा। एडजस्टेबल होता है ना कि चलो ठीक है, मान लो मैंने बोला कि नहीं मुझे तो करेले नहीं पसंद है, लेकिन अगर घर पे बने हैं तो ऐसा नहीं मैं जिद करूंगी कि नहीं मुझे तो बिल्कुल ही नहीं खाने, मैं खा लूंगी थोड़ा बहुत। मतलब मैं क्या हूँ? एडजस्टेबल। ठीक है। चलो एडजस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है शालो। शालो क्या होता है? ना तो बहुत ज्यादा गहरा है, ऊपर ऊपर से, उसको हम शालो बोलते हैं। ऑप्शन है हाई हो गया, लॉन्ग हो गया, वाइड हो गया, डीप हो गया। तो हाई नहीं होगा, लॉन्ग नहीं होगा और वाइड नहीं होगा, तो शालो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डीप हो जाएगा। ठीक, तो डी हमारा सही हो जाएगा। मूव अहेड। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। ऑप्शन से एल्यूसिव, अल्यूसिव, एम्बिडेक्स्ट्रस या एम्बिजियस। चलो देखो, एक्सप्लिसिट होता है एक वर्ड, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। एम्बिजियस होता है जब एक वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग निकलते हो, उसको हम एम्बिजियस बोलते हैं। एम्बिजियस का मतलब क्या हुआ? जब एक वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग निकलते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बिजियस। सी ऑप्शन है एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस क्या होता है? जो इंसान दोनों हाथों से लिखता हो उसको हम बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। मूवी देखिए थ्री इडियट,
अरे उसमें वो प्रोफेसर होता है ना, प्रोफेसर वायरस, वो दोनों हाथों से लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्री। तो ये भी नहीं। इल्यूसिव होता है किसी रेफरेंस से रिलेटेड होता है, तो इल्यूसिव हो जाएगा। एक्सप्लिसिट होता है जिसमें एकदम क्लियर हो, तो इल्यूसिव हो जाएगा। जो थोड़ा सा जो क्लियर ना हो उसको इल्यूसिव बोलेंगे, जो एकदम क्लियर है ठीक है उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट। क्लियर। नेक्स्ट है इम्यून। इम्यून का मतलब क्या होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग वाली हम सेंस में बोलते हैं। इम्यून अनअफेक्टेड, मतलब बोलते हैं तुम्हारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग का होने का मतलब है कि बॉडी रेसिस्ट हो जाती है कि कोई आउटर कोई भी वायरस बैक्टीरिया कुछ भी इस तरह का होगा तो वो बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून बोलते हैं। तो फ्री नहीं होगा, वनरेबल इसका ऑपोजिट है, पावरफुल है या वीक, तो क्या हो जाएगा, वनरेबल हो जाएगा। इम्यून का मतलब यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग वाली सेंस में, ठीक है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वनरेबल। वनरेबल होता है कोई सिचुएशन या कुछ ऐसी चीज जो बहुत ही मतलब कि वीक है, तो इजीली अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उसको हम वनरेबल बोलते हैं। क्लियर है जी। ब्लीक, ये वर्ड पहले भी आया था, ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या होता है, डल। ब्लीक का मतलब ही होता है डल। तो डल तो नहीं होगा, ये तो इसका सिनोनिम है। डार्क भी नहीं होगा, ये भी इसका सिनोनिम है। एक्सपोजर भी नहीं होगा। सही जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्राइट हो। सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वेनरेशन। फियर, रेवरेंस, रिमोर्स, डिसरिस्पेक्ट। तो रिमोर्स क्या होता है, रिमोर्स भी क्या होता है, किसी की आलोचना करना, उस सेंस में हम रिमोर्स बोलते हैं। ठीक है, बुरा भला कहना किसी को, उसको हम क्या बोलते हैं, रिमोर्स बोलते हैं। डिसरिस्पेक्ट आपको पता ही है क्या होता है, हाँ जी, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, तो वेनरेशन, अच्छा रेवरेंस और फियर। तो वेनरेशन का मतलब वैसे क्या होता है, किसी की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा, तो ऑपोजिट हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिमोर्स हेट करना भी होता है किसी को, रिमोर्स करना। ठीक है, नेक्स्ट है इंसोलेंट। इग्नोरेंट, प्राउड, लोडेबल या फिर हम्बल। ठीक है, एक इंसोलेंट होता है, एक इंसॉल्वेंट होता है। ठीक, तो इंसोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, हम्बल है। हम्बल का मतलब क्या होता है, जो इंसान बहुत ही काइंड हार्टेड हो उसको बोलते हैं हम हम्बल। ठीक है, तो इंसोलेंट क्या होता है, बहुत ही रूड इंसान हो उसको इंसोलेंट बोलते हैं। और लोडेबल है ऑप्शन में, लोडेबल का मतलब क्या होता है, लवेबल, मतलब प्यार करने लायक, उसको लोडेबल। लोड पॉजिटिव। तो प्राउड हो गया, इग्नोरेंट हो गया, इग्नोरेंट नहीं होगा जिसको इग्नोर किया जा सके, तो प्राउड नहीं होगा। इंसोलेंट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फिर हम्बल हो जाएगा। क्योंकि इंसोलेंट का मतलब होता है ऐसे एरोगेंट, रूड, उस सेंस में हम बोलते हैं। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अर्बन। अर्बन का मतलब क्या होता है, देखो अब यहाँ पे ना डोंट टेक इट पर्सनली, लेकिन जैसे अर्बन का मतलब होता है, पहले मैं यहाँ से बात करती हूँ। रस्टिक का मतलब होता है गवार, बोलते हैं ना अरे वो तो गवार है, तो मतलब होता है रस्टिक। रूरल का मतलब भी गवार ही होता है, तो ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, अब ऐसा मतलब हम सॉरी, इसका मतलब ये नहीं कि जो रूरल है वो गवार होगा, लेकिन पहले के टाइम पे उस सेंस में बोला जाता था ना, जब जो आदि मानव था, ठीक है, वो जंगलों में रहा करता था, तो उस टाइम पे खाना पहनना नहीं आता था, तो उस सेंस में गवार बोला जाता। तो रस्टिक, रूरल, ये क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फॉरेन इज अ डिफरेंट वर्ड, सिविल भी नहीं होगा। तो करेक्ट जो हमारा अर्बन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अर्बन का रूरल हो जाएगा। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है, अद्भुत होता है ना, अनबिलीवेबल। ठीक है, इनक्रेडिबल, पॉसिबल, बिलीवेबल, एंजॉयबल या इमेजिनरी। तो
क्रेडिबल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाना चाहिए। कि वो इनक्रेडिबल होता है ना जो हम बोलते हैं। अभी बताओ, इनक्रेडिबल बोलते हैं, क्रेडिबल नहीं, इनक्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है? मतलब अनबिलीवेबल, उस वाले सेंस में हम बोलते हैं ना। तो इनक्रेडिबल का बताओ। हाँ तो इनक्रेडिबल बिलीवेबल हो जाएगा। कॉन्कर, कॉन्कर क्या होता है? डिसअग्री, डिसअपियर, डिसअरेंज या डिस्करेज। तो कॉन्कर का मतलब वैसे क्या होता है? कॉन्कर कर लेना है किसी चीज को, डिसअपियर, डिसअग्री, डिसअरेंज या फिर डिस्करेज। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? इजी लग रहे हैं वर्ड्स? ऑपोजिट ही पूछा है, तो बताओ कॉन्कर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्कर होता है, ये कॉन्कर है। कॉन्कर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो कॉन्कर्ड होता है। तो कॉन्कर का मतलब क्या होता है? अग्री। हमेशा वर्ड्स को बड़ा केयरफुली आपने पढ़ना है, क्या लिखा है। अग्री हो जाएगा, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसअग्री। और जिसकी मैं बात कर रही थी वो कॉन्कर्ड होता है, उसका मतलब क्या होता है? जीत हासिल कर लेना, तो हम कॉन्कर्ड बोल। जैसे ही अडेप्ट हो गया, ये उस सेंस में एडी है, एक ए पी टी। ठीक है, ई का मतलब क्या होता है? वर्ड। इस तरह से मैंने याद कर सकते हो अब रिलेट करके। ए फॉर एडजस्ट, वाला जो अडेप्ट है इसका मतलब होता है एडजस्ट कर। ये जो अडेप्ट है इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वाइट। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, पेंडेमोनियम, इनकम्प्लीट और वायलेंट। तो क्वाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वायलेंट हो जाएगा। गॉट योर आंसर? नेक्स्ट है वेग। वेग क्या होता है? वेग का मतलब होता है क्लियर। क्लियर होता है। विविड का मतलब क्लियर होता है। विविड का मतलब होता है, वेग का मतलब होता है धुंधला। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनवाइटेबल। इनवाइटेबल का मतलब क्या हो जाता है? कि ये तो बिल्कुल इनवाइटेबल है, बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी, हम बोलते हैं इनवाइटेबल। ऑप्शन है अवॉइडेबल, ठीक है, अननेसेसरी, इनसेपरेबल या अनसर्टेन। तो हम क्या बोल सकते हैं? इनवाइटेबल मतलब जरूरी, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अननेसेसरी। ह्यूमिलिटी। ऑप्शन है डिग्निटी, इक्वलिटी, एंगर या प्राइड। तो ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हाँ जी, एक ह्यूमैनिटी होता है, एक ह्यूमिलिटी होता है। ठीक है, ह्यूमैनिटी का आपको मतलब पता ही होगा, जैसे अडेप्ट और अडेप्ट वाली सेंस में बताया उसी तरह से। तो ऐसे ही ह्यूमैनिटी होता है, एक होता है ह्यूमिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी को कम इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिग्निटी हो जाएगा ना। नेक्स्ट है रैपिडली। बड़ा इजी वर्ड है, रैपिडली का मतलब क्या हुआ? तेजी से। तो ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? ऑप्शन से लेजीली, सीक्रेटली, स्लोली, फॉर्मली। तो लेजीली मतलब, लेजीली तो आलसपन से रिलेटेड हो गया ना। रैपिडली का मतलब क्या होता है? फटाफट, फास्ट। ठीक है, तो लेजीली नहीं होगा, सीक्रेटली मतलब चुपचाप, तो सीक्रेटली भी नहीं होगा, स्लोली है और फॉर्मली है। फॉर्मली होता है आराम से, फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रैपिडली का स्लोली। ठीक है जी, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज एक्सटोल।
एक्सटॉल वर्ड है, इसका मतलब होता है एंथुसियास्टिकली किसी की प्रेज करना, बड़े ही उत्साह के साथ किसी की तारीफ करना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटॉल। क्लियर? ऑप्शन है स्कोल्ड, हेट, सेंशोर या हैकर। तो स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना हो गया ना, स्कोल्ड का मतलब तो डांटना। क्या हेट का मतलब क्या हुआ? नफरत करना। बी ऑप्शन है सेंशोर, तो सेंशोर का मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है जी, तो होप यू गॉट योर आंसर। तो हमारा जो एक्सटोल वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ? किसी की तारीफ करना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, या एक तरह से उसको क्रिटिसाइज करना। ठीक है जी, तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेंश्योर हो जाएगा, बी। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मेक। तो मेक का ऑपोजिट है लिबरेट हो गया, ब्रेक हो गया, एमेंसिपेट हो गया, बाइंड हो गया। बाइंड का मतलब क्या होता है? बाइंड कर देना, जोड़ देना किसी चीज को। एमेंसिपेट क्या होता है? एमेंसिपेट होता है, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस वगैरह में पढ़ा होगा कि ऐसे रूल्स जो सबके लिए लागू हो उसको एमेंसिपेट करना बोलते हैं। ठीक है, तो इमेंसिपेट है। तो मेक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रेक। क्लियर? बनाने का, तोड़ना हो गया। लिबरेट इज अ डिफरेंट वर्ड। लिबरेट का मतलब क्या हुआ? लिबरल वाली सेंस में। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 18। 18 का जो हमारा जो वर्ड है दैट इज टर्मिनेट। टर्मिनेट का करने का मतलब क्या होता है? अलग करने वाली सेंस में भी हम बोलते हैं टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, ब्रेक होने वाली सेंस में हम बोलते हैं टर्मिनेट हो गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। चेंज का मतलब बदलाव होता है, तो चेंज नहीं होना चाहिए। बिगिन है, डिपार्ट है। डिपार्ट का मतलब भी क्या होता है? एक तरह से डिपार्ट हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है, निकल जाना कहीं से, तो उसके लिए भी हम क्या बोलते हैं? डिपार्ट बोलते हैं। ए ऑप्शन है हेस्टन। हेस्टन का मतलब भी क्या होता है? जल्दी, हरी, तो हेस्टन बोलते हैं। ठीक है, तो होप यू गॉट योर आंसर। तो टर्मिनेट का यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? ऑप्शन सी। आप इस तरह से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो कि टर्मिनेट का फिर जो सही ऑपोजिट वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? बिगिन हो जाएगा। क्लियर? बिगिन हो जाएगा या फिर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सक्सेसर। सक्सेसर ऑप्शन है फेलियर, लूजर, प्रीडिसेसर या फिर प्रीडेटर। ठीक है जी, तो ऑप्शंस क्या है? फेलियर। तो फेलियर का मतलब क्या होता है? असफल हो जाना। लूजर नहीं होगा, फेलियर नहीं होगा, लूजर नहीं होगा। सक्सेसर आपने पढ़ा होगा ना, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में ही पढ़ा होगा, वो उसका सक्सेसर था। ठीक है, तो सही जो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रीडिसेसर हो। प्रीडिसेसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? डिमोलिश। डिमोलिश क्या होता है? डिमोलिश कर देना किसी चीज को, डिस्ट्रॉय कर देना, उसको हम डिमोलिश करना बोलते हैं ना। तो ऑप्शंस है शिफ्ट है, बिल्ड है, रिपीट है, हाइड है। तो डी का मतलब आपको पता है, हाइड मतलब छिपा देना। तो डिमोलिश का अगर आपको मतलब पता है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर। ठीक है जी, क्योंकि डिमोलिश का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, अब देखते तो हाइड नहीं होगा इसका ऑपोजिट, रिपीट भी नहीं होगा। बिल्ड का मतलब क्या होता है? बनाना, तो बिगाड़ने का मतलब ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बनाना हो जाएगा ना। खाने वाला बनाना नहीं, बनाना मतलब बिल्ड करना। ठीक है, ए ऑप्शन है शिफ्ट, तो शिफ्ट भी नहीं होगा। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेमोलिश का ऑपोजिट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? so that's all for today। तो आज का ये लेक्चर था, इसमें हमने एंटोनिम्स किए, तो होप यू एंजॉयड इट। आप लोगों को पसंद आए होंगे।
तो फिर भी आप एक बार फिर से वीडियो को देखना है, आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है, हर एक वर्ड को ध्यान से देखना और समझना है, ठीक है जी। इसके अलावा जो और वीडियोस है और लेक्चर्स है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, आप उनको देख सकते हो। एग्जाम की तैयारी किस तरह से करनी है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की हुई है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम तक हम आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो लेकर आते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ। हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी? तो अभी हमारी वोकैब्युलरी की सीरीज़ चली हुई है, जिसमें हमने 1 वर्ड्स हमने कर लिए हैं, हमने एंटोनिम्स कर लिए हैं, सिनोनिम्स भी हमने कुछ कर लिए हैं। इसके अलावा बाकी आपके जो पार्ट्स हैं, जितने भी आपके ग्रामर में, आपकी वोकैब्युलरी में जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है? तो जितना आपके पास टाइम है, आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो एक सही तरीके से, प्रॉपर वे में। तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे अहेड।